जमीन पर 71% पानी है और बाकी खुश्की, तो यकीनन हम सब आइसलैंड पर रह रहे हैं। आप सब लोग को यकीनन यहाँ जाना भी काफी पसंद होगा, क्योंकि यहाँ पुरकशिश फिजा और ताज़ा हवा इंतहाई दिलकश लगती है। अक्सर फिल्मों में हमने इन आइसलैंड पर बोलने वाले जानवर देखे होंगे, पर इसमें कोई हकीकत नहीं। पर आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो अजीबोगरीब जजीरे भी आपने कहीं नहीं देखे होंगे। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ रहिएगा। आज हम आपको दुनिया 15 मिस्टीरियस आइसलैंड के बारे में बताने वाले हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। The mysterious island. इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 15, डाइविक आइसलैंड। 1992 में डायमंड एक्सपर्ट तहकीक करते हुए यहाँ पहुँचे। कनाडा के सबसे आर्कटिक थंडर में वाक़या इस जजीरे के कुछ हकाइक सामने आए हैं, मगर ये वो हकाइक हैं जिन्हें सुनकर हम सबको काफी खुशी होगी। इसकी मीनिंग के बाद पता चला कि यहाँ दुनिया का सबसे अनोखे और महंगे हीरे दबे हुए हैं, जो कुदरत ने इनके लिए छोड़ दिए। आप में से अभी भी किसी को जगह का नहीं पता होगा और ना नाम सुना होगा। पहले इसे कोई नहीं जानता था, पर जैसे ही वहाँ से हीरे दरियाफ्त हुए तो वो लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। अब सिर्फ इतना ही नहीं, 2003 में यहाँ की प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। तब से अब तक यहाँ से करोड़ों हीरे निकाले जा चुके हैं, बल्कि 552 कैरेट येलो डायमंड भी यहाँ से निकाला गया है। तो ये जजीरा अपने अंदर काफी रकम लिए बैठे हैं और लोगों का काफी फायदा दे चुका है और अभी भी दे रहा है। आप में से कोई भी आज तक यहाँ नहीं जा सका होगा। Diamond recovered a 552 carat yellow diamond. नंबर 14, आइसलैंड ऑफ सोकोट्रा। आप लोगों में से बहुत से लोग चाहते होंगे कि किसी ऐसी दुनिया में चले जाएं जहां एलियन हो, या इनकी ही दुनिया में चले जाएं। अगर आपको कहीं यूनिक जगह जाने का दिल कर रहा है तो आइसलैंड ऑफ सोकोट्रा आपके लिए है। इसका शुमार दुनिया के सबसे मिस्टीरियस आइसलैंड में होता है। ये इंडियन ओशन के साथ वाक़या है। यहाँ की आबो हवा दुनिया की तमाम जगहों से काफी अलग है। यहाँ पर फ्लाइंग सासर की तरह नजर आने वाले अजीब से दरख्त मौजूद हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ 3 किस्म के परिंदे रहते हैं जो दुनिया में आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे। स्कूट्रा स्टर्लिंग, स्कूट्रा सनबर्ड और स्कूट्रा क्रॉसबिच शामिल है। सब लोगों को लगता है कि ये गार्डन ऑफ ईडन है, पर इसमें कितनी हकीकत है कोई नहीं जानता। खैर, वीडियो का मकसद आपको ये सब दिखाना था कि ये बिल्कुल तने तनहा जजीरा कैसा है। नंबर 13, पल्मीरा एटॉल। इसके बारे में काफी लोग तो जानते होंगे। माना जाता है कि यहाँ होने वाले कुछ इंसिडेंट्स जो कि नाकाबिले यकीन है, मगर वो हो चुके हैं। Recent restoration has made it a magical place. ये आइसलैंड पैसिफिक ओशियन में है। ये देखने में ही किसी ड्रोनी जगह से कम नहीं लग रहा, और ऊपर से यहाँ होने वाले वाकयात काबिले गौर हैं, जो इसे दुनिया का सबसे हंटेड आइसलैंड बनाते हैं। यहाँ पर आने वाले जहाज अक्सर गायब हो जाते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें खुद ब खुद कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, और कुछ लोग तो गायब हो जाते हैं और कई महीनों और सालों बाद इनकी लाश पानी पर तैरती मिलती है। इस मिस्ट्री को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, और ना ही कोई बता सकता है कि ये अचानक गायब कैसे हो जाते हैं। आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। पर यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि यहाँ की हवा और साफ नीला आसमां लोगों के दिल मोह लेता है। Most remarkable and diverse wildlife refuge areas. नंबर 12, वोल्कन पॉइंट। अब बारी है इससे गौर से सुनने की। जी हाँ, ये ऐसा जजीरा है कि जिसके बारे में सुनकर ही आप लोगों को डर लगना शुरू हो जाएगा। वोल्कन पॉइंट वो जगह है जहाँ से वोल्केनोज निकलते हैं। यहाँ पर भी सालों ऐसा ही होता था, जिसने फिलीपींस में काफी तबाही भी फैलाई, मगर इन सब के बाद इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि ये छोटा सा जजीरा दुनिया का मोस्ट यूनिक जजीरा है, और लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर इसको दूर दराज से देखने आते हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि ये कभी भी फट सकता है। पर देखो अब कब बारी आती है वेलकम इरप्शन की। ऐसे मालूम होता है कि जैसे तूफान से पहले की खामोशी हो। नंबर 12, ईस्टर आइसलैंड। आप लोगों ने इस जजीरे के बारे में सुना हो या नहीं सुना हो, पर यहाँ पड़े पत्थरों के अजीब सर के बारे में जरूर सुना होगा। Easter Island. अगर आपने इतना भी नहीं सुन रखा है तो काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा तो ये एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता, और इस आइसलैंड की मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझ सकी। सदियों पहले इस अजीब जजीरे पर कुछ फिलिपीनीज ने घर बनाए। तब से यहाँ के लोग पत्थरों से मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं, जिन्हें बनाने के लिए काफी महारत की जरूरत होती है। मगर यहाँ बात ये नहीं कि ये किस महारत से इन पत्थरों के स्टैच्यूज बनाते हैं। बात यह है कि लोग यहाँ सबसे पहले क्यों आए और कब आए, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। दुनिया का सबसे
आइकॉनिक आइसलैंड है, पर बात जब इसके ओरिजिन की आती है तो एक्सपर्ट्स लाजवाब हो जाते हैं। ये शुक्रिया उस इंसान का जिसने पत्थरों से इस तरह के स्टैच्यूज बनाने का सोचा होगा। नंबर 10, आइसलैंड ऑफ डॉल्स। अक्सर वीडियो बनाते हुए हमें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो काफ़ी हॉरर होती हैं। बस इतना ही नहीं, ये हमारे लिए नाइट मैरी का काम करती हैं। तो आज आपको भी एक ऐसी ही जगह लेकर चलते हैं जो देखकर वाकई ही बताती है कि वो नाइट मिरर का काम करती हैं। Lurk there. And now there are thousands. जी, जैसे आपको इसका नाम सुनकर लगा है, सच में वही है। यहाँ हजारों की तादाद में हॉरर फ्लाइंग डोल रखी गई हैं। ये मेक्सिको सिटी में वाक़या है। यहाँ पर इतनी ज्यादा डोल लगाने की एक वजह जो लोगों को समझ आई वो ये है कि जो लड़कियाँ बचपन में ही इस दुनिया से चली जाती हैं, ये इनके स्पिरिट हैं। पूरे जजीरे में डोल का हेड, आइज, लेम्स इस जजीरे को खौफनाक बनाती हैं, जो अक्सर रात को मौत का फरमान के तौर पर करता है। खैर, इसकी असल हकीकत तो किसी को नहीं पता कि यहाँ ये सब क्यों किया जाता है। बस किया जाता है और कर रहे हैं, बाकी किसी के नहीं। कम अज कम इन डॉल्स को तो इनका घर मिल गया। मगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि सबको जला दो, इसका कोई फायदा नहीं, बल्कि इनसे इन लोगों को नुकसान हो रहा है जो जिंदा हैं। नंबर 9, पोवेलिया आइसलैंड। काफी अर्सा पहले ब्लैक प्लेग नाम की एक बीमारी आई जो कि इस वक्त के लोगों के लिए बड़ा चैलेंज बन गई और काफी लोगों ने अपने प्यारों को इस बीमारी से खो दिया। तब इटली गवर्नमेंट ने फैसला किया इन तमाम लोगों को बाकी सेहतमंद लोगों से अलग कर दिया जाए। तब से ये जजीरा 160,000 लोगों का घर बन गया। कुछ लोगों का कहना है कि इन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि जगह बनाने के लिए इंसानों की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया और मजीद खुश जगह निकाली गई। मगर इसकी कुल सच्चाई का अभी तक पता नहीं चला और किसी ने इस जगह को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। बाद में नेपोलियन ने इस जगह को हथियार रखने के लिए इस्तेमाल किया और इसमें एक मेंटल हॉस्पिटल भी बनाया गया, जो खुद भी किसी हंटेड प्लेस से कम नहीं कहा जाता कि वहाँ का एक डॉक्टर अपने कई मरीजों को मार चुका है। लिहाजा इस जजीरे के जरे जरे पर मौत ने हमला किया हुआ है, इसलिए इसका शुमार भी मिस्टीरियस आइसलैंड में होता है। नंबर 8, आइसलैंड ऑफ बिर्मिंघम। ये आप लोगों को वाकई ही दिलचस्प लगेगा। ये वो जजीरा है जो शायद अब दुनिया से गायब हो चुका है। पता नहीं चल सका ये कैसे हुआ। 16 और 17 सदी में ये जजीरा मैप पर साफ साफ बनाया गया था, जो कि स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने बनाया था। फिर 18वीं सदी में ये दुनिया से गायब हो गया। ये मैक्सिको में वाक़या था। आखिरी बार इसे मैप में 1921 में देखा गया, मगर पहले भी इसे किसी इंसान ने खुद हकीकत में नहीं देखा था। मैक्सिको ने काफी जान पड़ताल की कि ये आखिर जा कहाँ सकता है। अचानक वहाँ से खाली हाथ ही लौटे और इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो सका कि ये कहाँ गया। नंबर 7, फ्लोटिंग आइसलैंड। आप में से कितने लोग गूगल अर्थ पर यकीन रखते हैं? अगर यकीन नहीं भी रखते तो मेरे ख्याल से इससे सुनने के बाद यकीन करने लग जाएंगे। इसकी मदद से एक ऐसा जजीरा दरियाफ्त हुआ है जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था। फिल्म बनाने के लिए लोग एक लोकेशन का इंतखाब करना चाहते थे जिस पर वो अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकें। इसके लिए इन्होंने गूगल अर्थ का इस्तेमाल किया और ये जजीरा सामने आया, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटाइन में वाक़या है। इसके मजे की बात यह है कि ये फ्लोटिंग आइसलैंड है जो अपनी शक्ल बदलता रहता है। बाद में इसका नाम फ्लोटिंग आइसलैंड रखा गया, जिसका डायामीटर 118 मीटर है। इसके इर्द गिर्द पानी की एक लेयर है। इन्होंने मजीद देखा कि ये अपनी जगह बदलता रहता है। नंबर 6, डिएगो गार्सिया। आपने कभी सुना है कि कोई जजीरे को भी छुपा कर रख सकता है? जी हाँ, इस केस में ऐसा ही है। सिर्फ यूएस मिलिट्री को इस बेस का पता है। इसके अलावा यहाँ पर किसी जर्नलिस्ट को जाने की भी इजाजत नहीं। 1960 में दरियाफ्त होने के बाद अब तक ये नहीं पता कि ये कहाँ मौजूद है। यूएस मिलिट्री फोर्स इसमें ऐसा क्या खुफिया प्लान कर रही है, बस इतना ही पता चला कि यहाँ कुछ अमीर लोगों के घर हैं और ये जगह यूनाइटेड स्टेट के अंडर है, जिसमें सिर्फ इनके मिलिट्री एम्प्लॉयज जा सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ 9/11 वाक़े के लिए CIA अपना काम कर रही है। यहाँ पर सस्पेक्टेड टेररिस्ट को रखा गया और फिर इन्हें टॉर्चर किया गया, मगर ये सब बातें जुटला दी गई हैं। मगर अभी भी रूमर्स खत्म नहीं हुई और सख्त सिक्योरिटी की वजह से पता नहीं चला कि इसमें हकीकत में हो क्या रहा है। नंबर 5, पार्ट्रिज आइसलैंड। क्या आप लेजेंड्स पर यकीन रखते हैं? मगर जजीरे को इसकी मिसाल कहा जाता है। यहाँ के रहने वालों का कहना है कि इनके लेजेंड गॉड ग्लूज कैप ने डैम तोड़कर इस जजीरे को बनाया। फिर ये हमेशा से ही वहाँ मौजूद था, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस जजीरे का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले परिंदों की वजह से रखा गया, मगर ये नहीं पता कि ये जजीरा कैसे बना। खैर, कुछ लोगों ने बना दिया। इस पर यकीन करना अब हमारे अपने हाथ में है। सन 1990 में यहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अब कोई भी इस जजीरे पर पाँव नहीं रख सकता। अब हाल ही में 2018 में एक कंपनी इन लोगों को वहां लाने और इनकी देखभाल का जिम्मा लिया है, पर यह नहीं पता कि ये कब तक चलेगा। नंबर 4, अर्थक्वेक आइसलैंड।
मुझे लगता है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर जाना चाहेगा, मगर फिर भी न कुछ लोग निकल ही जाते हैं। जब दुनिया में एटम बम अर्थक्वेक आया और इसकी वजह से मड वॉल्केनो अरप्शन हुई और जमीन पर इस जजीरे ने जन्म लिया। 7.7 अर्थक्वेक बहुत सी मट्टी और चट्टानें ले आया, जिसकी वजह से जजीरा वजूद में आया, जो इस वक्त 295 मीटर चौड़ा और 130 मीटर लंबा था। लेकिन बाद में ये खुद ब खुद खत्म हो गया। सैटेलाइट के जरिए देखा गया कभी हुआ करता था, मगर अब मौजूद नहीं। मड वॉल्केनो का अब दोबारा लोगों को इंतजार है कि पता नहीं कब ये दोबारा बन जाए और हम इसे देख लें। नंबर 3, बैनरमैन आइसलैंड। आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ कि जिसके बारे में न्यूयॉर्क के लोगों को खुद भी पता नहीं होगा कि इनके पास बैनरमैन नाम का कोई जजीरा भी वाक़या है, जो कि हडसन रिवर के दरमियान में मौजूद है। सदियों पहले एक स्कॉट्समैन ने फोर्ट्रेस के तौर पर बनाया था, मगर वो कभी यहाँ आकर रहा नहीं और ना ही इसका ये मकसद था। उसने इस जजीरे पर इस किले को इसलिए बनाया कि वो अपने हथियार यहाँ पर रख सके या फिर लोग उसे इस किले की वजह से याद रखें। मगर उन वक्तों में किला बनाना एक रिवाज हुआ करता था, पर अब वक्त के साथ साथ ये टूट फूट का शिकार होता जा रहा है। 1990 में लोगों का यहाँ पर जाना बैन कर दिया गया। ये सब इनकी अपनी हिफाजत के लिए है। बनाने का मकसद का असल खुलासा अभी भी बाकी है कि हथियार तो इसे अपने शहर में रखने चाहिए थे, ना कि दूर दराज किसी वीरान जजीरे पर किला बनाकर। पर मुझे नहीं लगता कि दरिया के दरमियान इस किले को बनाना एक अच्छा फैसला था। नंबर 2, वर्जनडीनिया आइसलैंड। अभी तक तो बायोलॉजिकल वार नहीं हुई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसके बारे में दुनिया की ज़मीन पर जांच पड़ताल ना की जाए। 2016 में एक सदर इस्लाम कैरमोव की मौत हुई, जिसके बाद उज़्बेकिस्तान ने सियाहों के लिए दरवाजे खोल दिए, जिस जगह कई सदियों से जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर अचानक इन जगहों पर जाने के लिए सब के लिए दरवाजे कैसे खोल दिए गए। यहाँ पर एक ऐसा ही आइसलैंड मौजूद है। यहाँ कोल्ड वार के दरमियान बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, मगर अब ये जजीरा बिल्कुल खाली है। पर साथ ही मिट्टी का केमिकल एनालाइज करने से पता चला कि यहाँ पर कार्सिजेनिक मटेरियल की मिकदार काफी ज्यादा है। यहाँ की सरकार कोशिश कर रही है कि वो इस जगह को बिल्कुल साफ करके एक सेहतमंद माहौल अपने सियाहों को दे सके, मगर अभी भी इसे मौत का घर ही कहा जा रहा है। नंबर 1, स्नेक आइसलैंड। इस जजीरे का नाम रखने के लिए काफी मेहनत की जरूरत पड़ी है। जैसा कि आप लोग नाम को लेकर सोच रहे हैं, ये बिल्कुल इसके मुताबिक है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में सांप मौजूद हैं कि ब्राजीलियन आइसलैंड से 93 मील की दूरी पर है। इसका शुमार दुनिया के उन जजीरों में होता है जहाँ कोई इंसानी आबादी नहीं है। इसकी वजह जाहिर है कि यहाँ हर फीट की दूरी पर आपको 1 से 5 सांप मिलेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको दुनिया के सबसे अनोखे तरीन सांप भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि गोल्डन लॉन्च हेड, जो आधा मीटर लंबा है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है, और अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल पर जाकर मजीद वीडियो को भी देखें और अपनी पसंदीदा वीडियो का हमें कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।